Hello bachcho, let's read this question. The question says, what happens when, question 1, anisole is treated with CH3Cl and anhydrous AlCl3? So हमें बताना है कि एनिसोल को जब CH3Cl with anhydrous AlCl3 कंपाउंड के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है. Question 2, when phenol is oxidized with sodium chromate and H+. Question 3, CH3 whole thrice COH is heated with copper in 573 Kelvin. So यहाँ पे हमें 3 questions दिए गए हैं, इनको हमें आंसर करने हैं. So the key concept here is हम each reaction को separately analyze करेंगे. पहला जो रिएक्शन दिया गया है where anisole is treated with CH3Cl alongside with anhydrous AlCl3, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम मेंशन्ड है जिसको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. सो ये हमारा क्वेश्चन 1 का की कॉन्सेप्ट टॉपिक है. सो यहाँ पे हमें एनिसोल को रिएक्ट कराना है CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ. सो द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल विल बी, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगा एंड ऊपर OCH3 अटैच्ड होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाइसोल. नाउ इसको हम रिएक्ट कराएंगे CH3Cl के साथ अलोंगसाइड एनहाइड्रस AlCl3. तो इस रिएक्शन से बेसिकली क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप कौन सा है, यहां से ये मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन of benzene ring in anisole. So इसका जो प्रोडक्ट सामने आएगा it will be like this. हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा OCH3. यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन में हमें CH3 ग्रुप अटैच देखने को मिलेगा. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑर्थो मिथाइल एनिसोल. इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे हमें पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप अटैच देखने को मिलेगा. तो इसे कहा जाता है P, that is para methyl anisole. So these are the products that will be formed when anisole is treated with CH3Cl alongside with anhydrous AlCl3. Now next reaction is when phenol is treated with सोडियम डाइक्रोमेट. तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. इसको जब ट्रीट किया जाता है यूजिंग
sodium dichromate. So Na2Cr2O7 in the presence of H plus acid. तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिनॉल है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है एंड जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. सो इस फिनॉल का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे एंड जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा आफ्टर दिस रिएक्शन इट विल बी सो यहाँ पे हमें पैरा पोजीशन में दो ऑक्सीजन अटैच्ड होते हुए देखने को मिलेंगे. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैरा बेंजोक्विनोन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट विल बी फॉर्म्ड जब फिनॉल को ट्रीट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ. इस प्रोसेस में फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है. यूजुअली जब फिनॉल इन द एयर ऑक्सीडाइज होता है तो ये एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस को फॉर्म करता है. यही सब्सटेंस होता है पैरा बेंजोक्विनोन. ये जो पैरा बेंजोक्विनोन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसे यही कंपाउंड एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कंपाउंड होता है क्योंकि यहाँ पे हमें दो कीटोन ग्रुप देखने को मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज CH3 होल थ्राइस COH. जब इसको ट्रीट किया जाता है कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, सो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सो CH3 होल थ्राइस COH, इसको जब ट्रीट किया जाता है कॉपर के साथ एंड यहाँ पे टेम्परेचर 573 केल्विन होगा. नाउ यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर एज ए रिएक्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये बेसिकली एक टर्शियरी कंपाउंड है या ये एक टर्शियरी अल्कोहल है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है एंड एक OH ग्रुप अटैच्ड है. सो दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल स्ट्रक्चर. इस टर्शियरी अल्कोहल का बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है. इसका डिहाइड्रेशन होता है. डिहाइड्रेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इट इज लाइक दिस. CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे हमें डिहाइड्रेशन पे होने पे एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है. नाउ इसको ट्रीट किया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रीट किया जाता है विथ फ्यू एजेंट्स जैसे कि डाइबोरेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पेरोक्साइड ग्रुप को ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जैसे ही यहाँ पे पेरोक्साइड ग्रुप ऐड होगा यहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा. ये एडिशन रिएक्शन क्यों होगा, ड्यू टू एंटी मार्कोनिकोव रूल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ग्रुप, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने H2O2 लिया है. एडिशन रिएक्शन takes place according to
एंटी मार्कोनिकोव रूल ड्यू टू पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर पेरोक्साइड यहाँ पे ऐड नहीं करते तो ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। सो इस रूल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, ये कहां पे ऐड करेगा, ये उस कार्बन एटम में ऐड होगा इन द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में ऐड करेंगे। सो ये उस कार्बन एटम में अटैच हो जाएगा जिसके साथ मोर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो। सो अगर हम हमारे स्ट्रक्चर को देखें, इसका हमारा स्ट्रक्चर था CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन, इसमें हमें कोई भी H हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हमें देखने को नहीं मिल रहा। इसका 2 बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है एंड 2 बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है विथ CH2। एंड ये वाला जो कार्बन एटम है इसमें हमें 2 हाइड्रोजन एटम अटैच देखने को मिल रहे हैं। सो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा। सो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, it will be like this, CH, CH3, CH2, OH। सो ये OH इस CH2 के साथ अटैच हो गया एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। सो ये फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन। सो यहाँ पे हमें एक अल्कोहल ग्रुप एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।